तो अभी आप लोग जैसे कि जान रहे हैं कि बरसात का सीज़न आने वाला है कि नहीं। तो ये जो बरसात का सीज़न है, इस बरसात के सीज़न में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है, एक घटना होती है, प्राकृतिक घटना, जिसका नाम है लाइटनिंग। ठीक है, ये लाइटनिंग जो है इसी को हम लोग बोलते हैं तड़ित। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तड़ित। चूँकि हम एक सिंपल सी जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं कि अगर कुछ देर के लिए यहाँ आए हैं तो एक अंधविश्वास है, देयर इज़ ए सुपरस्टिशंस इन आवर सोसाइटी अबाउट लाइटनिंग। तड़ित के बारे में कुछ अंधविश्वास हमारे समाज में व्याप्त है। तड़ित को हम लोग बिल्कुल ठेठ भाषा में तड़का बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइटनिंग। एंड दिस इज जस्ट ए नेचुरल इवेंट एंड मोस्ट कॉमनली टेक्स प्लेस इन रेनी सीजन। ये बरसात के समय में इस तरह की घटना होती है कि जब बादल छाते हैं तो उस समय में तड़ित के गिरने की घटना होती है। तो ये तड़ित जो है, इस तड़ित के बारे में हमारा जो लोकल सोसाइटी है, स्थानीय जो समाज है हमारा, इसमें लोगों का ये मानना है कि तड़ित इज़ कंपोज्ड ऑफ गोल्ड बार। ठीक है ना, ये तड़ित जो होते हैं ये क्या होता है कि ये एक सोने का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। पहले ऐसी मान्यता थी कि सोना का एक इतना बड़ा टुकड़ा होता है जो तड़का के साथ क्या होता है, नीचे गिरता है और जा कर के धरती में समा जाता है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज ए फेक कंसेप्ट, ये एक गलत बात है, ऐसी कुछ भी घटनाएं नहीं होती है। असल में ये जो तड़ित है यह जो है ये दिस इज ए काउज ऑफ फियर, काउज ऑफ फियर फॉर आवर एंसेस्टर्स। अगर हम लोग अपने पूर्वजों की तरफ जाएं तो ये तड़ित जो है ये डर का एक कारण है। ये बहुत दिनों तक हम लोगों को डराता रहा है, आसमान से गिरने वाली बिजली। बट नाउ ए डेज आफ्टर इन्वेंशन इट इज़ प्रूव्ड दैट दिस इज़ नॉट ए गोल्ड बार, दिस इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड। ये कोई भगवान का प्रकोप नहीं है। ये क्या है, तो ये दिस इज जस्ट फॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ नहीं है, ये विद्युत का विसर्जन है, बिजली का गिरना है। ये बिजली जो है वो नीचे की तरफ हमारे वायुमंडल में गिरती है और बिजली के गिरने को भी हम लोग तड़ित की घटना कहते हैं। और उससे बचने के लिए हम लोग अपने ऊंचे घर पर या टावर पर एक कॉपर का चालक लगा देते हैं, कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं मोटा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, या फिर उसको बोलते हैं तड़ित चालक। अब सबसे बड़ी बात है कि ये तड़ित की घटनाएं होती क्यों है। आई हैव जस्ट ए क्लीन कंसेप्ट अबाउट फॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सुपरस्टिशंस स्प्रेड इन द सोसाइटी। कुछ अंधविश्वास है और इसके साफ कारण भी हैं, इसकी साफ व्याख्या भी है कि तड़ित क्या है आज के दिन में। तो असल में होता क्या है कि ये जो हमारी धरती है, हमारी धरती एक गोले के समान है। पूरा गोला इसको आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये ओवल होता है, धरती ओवल होता है, पूर्ण गोल नहीं होता है ये। तो इसका शेप जो है, इसके शेप को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर है। ये क्या है, सर्कुलर है, या इसको करेक्टली कह सकते हैं कि ये ओवल होता है, नॉट सर्कुलर। लेकिन हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी गोल है। क्या मानते हैं, पृथ्वी गोल है। अब अगर मानते हैं कि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी के गोल होने का या किसी भी चीज़ के गोल होने का अपना एक कारण होता है। ठीक है, कि वो क्यों गोल होते हैं। देखिए हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो पूरे ब्रह्मांड का जो एक सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, नेचर सपोर्ट्स
सर्किल, प्रकृति जो है वह सर्किल को सपोर्ट करता है, गोल आकृति को सपोर्ट करता है। गोल आकृति को इसलिए सपोर्ट करता है कि किसी भी सर्किल में जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी का मान कितना होता है? ये टोटल एनर्जी का मान हो जाता है 0। तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी जो सिस्टम है, किसी भी अगर आप सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, किसी भी निकाय में जो ऊर्जा है वह उसके अस्थायित्व का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा समानुपाती होता है। किसी सिस्टम की एनर्जी को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा। ये सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला है, भिन्न बराबर अंश बट्टे हर। ठीक है, फ्रैक्शन बराबर नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जब सर्किल में एनर्जी 0 हो जाता है, क्यों 0 हो जाएगा? तो चारों तरफ की एनर्जी का एक्टिंग पॉइंट जो है, रेडिएटिंग पॉइंट जो है, वो कहाँ चला जाएगा? उस सर्किल के सेंटर पर चला जाएगा। और सेंटर पर जाने के बाद क्या होगा कि टोटल सर्कमस्टांसेस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बिकम 0। टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो चूँकि हमारी धरती जो है इसका अपना एक द्रव्यमान है, और जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा उसमें आवेश भी होता है। क्या होता है? आवेश होता है, उसमें चार्ज होता है। तो जब वेपोराइजेशन के कारण, यहाँ अगर आप सी लेवल की बात करेंगे तो सी लेवल से क्या होता है कि यहाँ से भाप बन के हवा चलती है और ऊपर की ठंडी हवा में जा कर के वो क्या बना लेती है? वो बादल बना लेती है कि नहीं? तो इस बादल में क्या होता है कि इसमें ये हवा के साथ रेसिस्ट करके इसमें माइनस प्लस ऊपर है बादल का तो माइनस नीचे, फिर प्लस क्या हो जाएगा? ये प्लस इसका नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर में कैसा चार्ज है? क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अगेंस्ट में निचला सरफेस में कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट में फिर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारी जो ये धरती है, इस धरती का अपना एक चार्ज पॉइंट है, और ऊपर में जो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है, इसमें जो चार्ज है इसका भी अपना एक आवेश है। ठीक है, इसका भी क्या होगा? अपना एक आवेश होगा, इसका भी अपना एक आवेश है। तो जब हम लोग फोर्स की बात करेंगे, दो आवेशित पिंड के बीच लगने वाले बल की बात करेंगे, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। दो पिंड के बीच में लगने वाला आवेशी बल जो है वो दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। धीरे 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 इस बादल में जब आवेश की मात्रा बढ़ने लगेगी तो ये बादल धीरे धीरे नीचे लटकने लगेगा, और जब लटकने लगेगा तो इस धरती से इस बादल के बीच की दूरी क्या होगी? घटती चली जाएगी। जैसे ही दूरी घटेगी, दूरी का मान घटेगा, तो बीच में दोनों का जो बल लग रहा है उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बढ़ने के कारण इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ की ये सारी की सारी बिजली क्या होगी? धरती की तरफ मूव कर जाएगा। एंड अबाउट 10 बिलियन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स एट ए टाइम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, करीब 10 करोड़ वोल्ट की बिजली पैदा होती है, और ये लगभग 6 किलोमीटर के वायुमंडल के बीच की हवा को फाड़ के बीच में निर्वात बना देती, जिसके कारण बहुत बड़ा साउंड क्रिएट होता है जब तड़ी चलता है। और वो बिजली क्या करती है कि आ करके पृथ्वी पर गिरती है, और पृथ्वी क्या है?
एक बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा द्रव्यमान है, बहुत बड़ा पिंड है, इसका अपना एक अर्थिंग कैपेसिटी होता है, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जा कर के धरती में जा कर के अर्थिंग हो कर के जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी किसी टावर पर गिर जाए, किसी घर पर गिर जाए तो क्या होगा, दे गेट डिसरप्टेड, वो उसी समय बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो इस घर में एक मोटा कॉपर का तार, ठीक है, इसको ले जा करके क्या करते हैं, यहाँ पर गाड़ देते हैं। अब एक बात और जान लीजिए, ये बात आप लोग ध्यान दिए हैं कि तड़का पटुआ के खेत में ज़्यादा गिरता है। एक बात और ध्यान दिए होंगे कि तड़का जो है वो नारियल के गाछ पर ज़्यादा गिरता है। ठीक है। वैसा कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु जिसके बीच में छेद हो, वैसा कोई भी वृक्ष जो बीच से हॉलो हो, ठीक है, जैसे पटुआ नुकीला प्लांट है, पैनस टाइप का है, साइकिल बनता है ऊपर में, जाके ऊपर में बन जाएगा। नारियल का गाछ है, धीरे से जाएगा ऊपर में जा कर के एक बिंदु बना लेगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसका क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल ऊपर में जाके उस गाछ का सीमित हो जाता है। अगर हम लोग टावर की बात करते हैं तो टावर को यहाँ से बहुत बड़े बेस से शुरू करते हैं और ऊपर ले जाके क्या करते हैं, ऐसे सटा देते हैं, तो टोटल चार्ज जो वो कंज्यूम कर रहा है उसको जाके एक पॉइंट पर जमा कर देगा। तो बहुत ज़्यादा इस एरिया का अब जितना भी आवेश होगा वो जा कर के कहाँ जमा हो जाएगा, इसके चारों ओर जमा हो जाएगा, या पटवा गाछी के छिप्पा पर जमा हो जाएगा, एट द टॉप ऑफ प्लांट, या नारियल गाछी के टॉप पर जा कर के जमा होगा। तो ये चार्ज जब यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगा तो ये क्या करेगा, विपरीत आवेश पर मूव करेगा, और वो विपरीत आवेश उसको कहाँ मिलेगा, किसी भी चीज़ का नोक जहाँ है वहीं पर मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तड़ित चालक लगा देते हैं, ये एकदम पक्का यही गिरेगा, ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, ना कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सारे चार्ज को हमने क्या किया है, यहाँ मूव कर दिया। इस तरह से हम लोग बिजली से होने वाली हानि से बच सकते हैं। दिस इज जस्ट ए प्रिकॉशनरी एंड सेफ्टी डायलॉग्स। यह एक सुरक्षात्मक क्लास है कि हम लोग तड़ित से कैसे बच सकते हैं। और दूसरी बात है कि व्हाट इज़ लाइटनिंग एंड थंडर, तड़ित है क्या, मेघ क्यों गरजते हैं, एंड देयर इज़ नो सुप्रीम काउज ऑफ सुपरस्टिशंस, इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ साइंस, दिस इज ए मैटर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर एंड डिसिमिलर चार्जेज। ठीक है। एंड दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, एंड नाउ आई एम सम अप ऑफ माई क्लास। ठीक है। इसके साथ ही हम क्लास को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लास को फिनिश कर रहे हैं। आई एम बुद्धिनाथ झा, साइंस टीचर, स्पेशलिटी इन केमिस्ट्री, लॉ पोस्टेड इन +2 पुरसा कांटा। ठीक है। नाउ यू कैन ऑफ योर कैमरा।